आज हम जिस मूवी की स्टोरी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल, जिसे लीड कर रहा है कोरियन सुपरस्टार डॉन ली। यह काफी एंटरटेनिंग मूवी है और यह ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर है। इस बार डॉन का मुकाबला एक सीरियल किलर से है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। टी-सॉक एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। उसे क्रिमिनल, खास करके गैंगस्टर से बहुत नफरत है। वो आए दिन उनके अड्डे पे छापे मार के उन्हें परेशान करता रहता है, जिसमें सबसे ऊपर नाम है डोंग का। डोंग एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो बहुत सारे इल्लीगल कामों में इन्वॉल्व है, जिसके शहर भर में कैसीनो और जुए के अड्डे है। वह अपने ब्लैक मनी को गिफ्ट सर्टिफिकेट्स के जरिए व्हाइट करता है। डोंग अपने इस काले धंधे का हफ्ता पुलिस चीफ को पहुंचाता रहता है, मगर इसके बावजूद टी-सॉक उसके जुए के अड्डे पे छापे मार के उसे परेशान करता रहता है। अब इन सब बातों से हटकर एक और अलग ट्रैक इस स्टोरी में चल रहा है। वह है किलिंग का। एक साइको किलर रात को सुनसान रास्ते पे अपनी गाड़ी से सामने वाली गाड़ी को टक्कर मार के रुकाता है, फिर उसे चला रहे उस आदमी को बड़ी बेरहमी से एक के बाद एक चाकू के वार करके ऑन द स्पॉट मार देता है। इसके पीछे उसका क्या मोटिव है किसी को पता नहीं, मगर अब शहर में होने वाली इस घटना से पुलिस बड़ी परेशान है। टी-सॉक क्राइम सीन पे जाके तहकीकात करता है, मगर उसे कुछ खास सबूत हाथ नहीं लगते। वह सिर्फ यही अनुमान लगाता है कि किलर गाड़ी को टक्कर मार के रुकाता है क्योंकि गाड़ी के पिछले बम्पर पे उसे व्हाइट कलर का एक निशान दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि किलर की गाड़ी का कलर सफेद था। यहाँ डोंग का आए दिन उसके बिजनेस कॉम्पिटिटर सैंग से पंगा होते रहता है। सैंग और डोंग किसी जमाने में दोस्त थे, तो डोंग कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। वह ऑलरेडी कई पैसे और प्रॉपर्टीज सैंग को दे चुका है, मगर सैंग की भूख खत्म नहीं हो रही। मगर दुश्मनों को समझाने का डोंग का अपना तरीका है। वह सैंग को वार्निंग देके चला जाता है। यहाँ किलिंग को लेके पुलिस चीफ का मानना है कि यह एक होमिसाइड रॉबरी है, मगर टी-सॉक का मानना है यह एक सीरियल किलिंग है और इस तरह के और भी वाकयात हो चुके हैं। इस बात को लेके चीफ और टी-सॉक के बीच बहस होती है। जाहिर है दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। चीफ दूसरे इलाके में हुए मर्डर्स को अपने सर नहीं लेना चाहता, तो वो टी-सॉक को उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने को मना करता है। दूसरी ओर डोंग अपनी मीटिंग खत्म करके अकेला ही अपनी गाड़ी लेके निकल पड़ता है। तभी उसकी गाड़ी को पीछे से एक गाड़ी टक्कर मारती है। ऑफ कोर्स वह गाड़ी किलर की होती है, जिसका शिकार करने का यह हमेशा का तरीका है। अब डोंग और वह किलर गाड़ी से नीचे उतरते हैं। डोंग अपनी गाड़ी के बम्पर को देखता है। वह झगड़ा करने के मूड में नहीं, तो वह किलर को बिना कुछ बोले जाने को कहता है, मगर डोंग जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने मुड़ता है, किलर उस पर पीछे से हमला करता है। मगर किलर को पता नहीं होता डोंग एक बॉक्सर है। डोंग भी अचानक हुए हमले से शॉक होता है। किलर डोंग पे चाकू से वार करने की कोशिश करता है। डोंग उससे भिड़ जाता है। किलर डोंग पे 2-4 वार करने में कामयाब होता ही है, मगर डोंग भी हार मानने वालों में से था नहीं, तो वह किलर के हाथ से चाकू छीन के उसकी छाती में भोंक देता है। अब किलर समझ जाता है वह इस मुकाबले में नहीं टिक सकता, तो वह अपनी गाड़ी में बैठ के भाग जाता है, मगर जाते जाते वह अपनी गाड़ी से डोंग को उड़ाता है। अब घायल अवस्था में डोंग को हॉस्पिटल लाया जाता है। डोंग अपनी जिंदगी में ऐसे कई हमले झेल चुका है, तो वह इस बार भी बच जाता है। डोंग के आदमियों को लगता है कि यह हरकत सैंग की है, तो वह सैंग के अड्डों पे हमला करके उसके अड्डे को तहस नहस करते हैं। मगर डोंग अपने एक्सपीरियंस से जान जाता है यह सैंग का नहीं किसी और का काम है। यहाँ किलर भी अपने घावों को स्टेपल करता है। पहली बार वह नाकामयाब हुआ था, जिसका उसे गुस्सा है, और वह अपना गुस्सा एक बूढ़े बेकसूर आदमी को मार के निकालता है। यहाँ टी-सॉक भी डोंग की गाड़ी का बम्पर देख के समझ जाता है कि डोंग के ऊपर उस सीरियल किलर ने ही हमला किया था, तो वह डोंग का बयान लेने के लिए उसके पास आता है। मगर डोंग उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि वह फैसला कर चुका है कि उस पर हमला करने वाले किलर को वह खुद पकड़ेगा और अपने हाथों से मार डालेगा। अब डोंग के ऊपर हुए हमले की वजह से इस मामले में और ही वजन आता है। टी-सॉक जानता है कि अगर वह केस सॉल्व करेगा तो उसे बड़ा प्रमोशन मिलेगा। चीफ सोचता है कि यह गैंग के आपस का वॉर है, तो वो उसमें पड़ना नहीं चाहता। वैसे चीफ अंदर से तो चाहता है कि डोंग को विक्टिम बॉक्स में खड़ा किया जाए, मगर वो उसके पहुंच के बाहर की बात है, तो चीफ टी-सॉक को इन्वेस्टिगेशन करने से रोकता है। यहाँ किलर अपना मर्डर करने का काम जारी रखता है। अब वह गाड़ी भी बदलता है, तो दूसरी ओर डोंग अपने लोगों को किलर के गाड़ी की डिटेल्स और किलर का स्केच बना के देता है। अब पहली बार उस किलर का चेहरा हमारे सामने आता है। डोंग के आदमी उस किलर की गाड़ी को ढूंढ निकालते हैं, और इतना ही नहीं, उन्हें वो चाकू भी मिलता है जिससे डोंग पे हमला किया गया था। यहाँ टी-सॉक डोंग से कहता है कि जिस किलर ने उस पर हमला किया था वह एक सीरियल किलर है। अब यह बात सुन के डोंग शॉक होता है। वह समझ जाता है कि ऐसे किलर को ढूंढ निकालना उसके लिए आसान नहीं, मगर वह अपना रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता, तो
तो वह उस किलर को अपने हाथों मारना चाहता है। टिसॉक डोंग से कहता है कि उसे किलर के बारे में जो जानकारी है उसे दे, ताकि वह तहकीकात करेगा, क्योंकि पुलिस के पास रिसोर्सेस है। अब डोंग और टिसॉक इस बात पे तैयार होते हैं कि वह एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे और उस किलर को पकड़ेंगे, मगर जो उस किलर को पहले पकड़ेगा उसका उस पर पहला हक होगा। तो अब एक गैंगस्टर और एक कॉप एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक दूसरे का साथ देने को तैयार होते हैं, मगर डोंग जानता है कि टिसॉक उसे कभी भी धोखा दे सकता है। तो वह उसे उन दोनों की इस डील की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिससे टिसॉक बहुत गुस्सा होता है। दोनों एक दूसरे के हाथों फंसे हुए होते हैं, मगर किलर को पकड़ने के लिए एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अब दोनों किलर को पकड़ने के काम में जुट जाते हैं। दोनों यही सोच रहे हैं कि एक बार किलर पकड़ा जाए फिर एक दूसरे से निपटा जाएगा। यहाँ सैंग डोंग के अच्छेपन का फायदा उठा के उसे एक्सप्लॉइट करने लगता है। तो डोंग एक चाल चलता है, वह उस किलर के चाकू से सैंग का मर्डर करता है। सैंग की बॉडी के पास मिले चाकू को फोरेंसिक वाले एग्जामिन करते हैं, तो उन्हें किलर ने पहले किए हुए मर्डर्स के डीएनए उस पर मिलते हैं। तो वह सैंग के मर्डर को बाकी सीरियल किलिंग के साथ जोड़ देते हैं, मगर अक्लमंद टिसॉक समझ जाता है कि यह डोंग की चाल है, तो वह डोंग के पास जाके इसकी सफाई मांगता है। डोंग टिसॉक को साफ साफ कह देता है कि उसी ने सैंग को मारा है। तो क्या किलर ने उस पर हमला करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, वह उसे भुगतनी पड़ेगी। अब जो मर्डर उसने नहीं किया है वह भी उसके नाम पे होगा और डोंग को सैंग के मर्डर में से आसानी से क्लीन चिट मिलेगी। यहाँ किलर सैंग के मर्डर की न्यूज टीवी पे देखता है और शॉक होता है कि जो मर्डर उसने किया नहीं वह उसके नाम पे डाला जा रहा है। अब वह जानना चाहता है कि यह किसकी हरकत है, तो वह सैंग की शोक सभा में जाता है। वहाँ डोंग को देख के वह समझ जाता है कि यह डोंग का ही काम है। तो वह जाते जाते सैंग के भाई के हाथ एक चिट्ठी देता है, जिसमें उसने लिखा हुआ होता है कि सैंग को मेरे चाकू से किसी और ने मारा है। यह पढ़ के सैंग का भाई समझ जाता है कि यह डोंग की ही हरकत है। तो वह मौका देख के डोंग पे अपने आदमियों के साथ हमला करता है और बदकिस्मती से उसी वक्त टिसॉक भी डोंग के साथ होता है। अब दोनों जम के सैंग के आदमियों के साथ मुकाबला करने लगते हैं। अचानक हुए हमले से टिसॉक शॉक में है, मगर डोंग को इन सब की आदत है। अंडरवर्ल्ड में ऐसा ही होता है, कभी भी कुछ हो सकता है। बड़ी मुश्किल से दोनों फाइट करते हैं, मगर इस हाथापाई में टिसॉक के हाथों सैंग के भाई का मर्डर होता है, जिससे वो शॉक होता है। उसने आज तक किसी का मर्डर नहीं किया था और उसके हाथों यह जुर्म हो गया था। डोंग उससे कहता है डोंट वरी, वह सब संभालेगा। डोंग सैंग के भाई को एक गुमनाम जगह गाड़ देता है। टिसॉक गैंगस्टर के साथ हाथ मिला के अब मर्डरर भी हो गया था, जिसका उसे अफसोस था। यहाँ एक रात किलर अपने तरीके से एक आदमी को मारता है, मगर इस बार वो उसकी बॉडी को अपने साथ लेके जाता है। अब वह किलर उस आदमी की वाइफ को फोन करके उससे पैसे की मांग करता है। पुलिस उस फोन को ट्रेस करती है। वह औरत पैसे की बैग लेके एक रेस्टोरेंट पहुंचती है। टिसॉक उस औरत पे नजर रख रहा होता है कि तभी उसकी नजर पास के बिल्डिंग के छत पे खड़े किलर पे जाती है। अब सब पुलिस उस किलर का पीछा करने लगती है, मगर किलर उन्हें झांसा दे देता है। यहाँ गाड़ी के अंदर मिले फिंगरप्रिंट से टिसॉक को उस किलर का नाम और घर का पता मिलता है, जिसे मिसिंग घोषित किया गया था। अब हमें उस किलर का नाम पता चलता है, जो होता है कांग। टिसॉक कांग के घर पहुंच जाता है। घर मालकिन से उसे पता चलता है कि कांग बहुत अच्छा इंसान है, उससे उसे कभी भी परेशानी नहीं हुई। मगर टिसॉक जब कांग की रूम की तलाशी लेता है तो उसे कांग के निगेटिव सोच का पता चलता है। उसे पता चलता है कि बचपन में कांग के पिताजी उस पर बहुत अत्याचार करते थे, क्योंकि वो उस वक्त वीक था। उन्होंने कांग को फैमिली के होते हुए भी ऑर्फनेज में रखा। तो अब कांग उन्हीं लोगों को मारता है जो फिजिकली स्ट्रांग है। टिसॉक कांग की डिटेल्स डोंग को देख के कंफर्म करता है कि वो वही शख्स है जिसने उस रात डोंग पे हमला किया था। कांग अपनी माँ को रोज एक फोन करता है। उसके फोन को ट्रेस करके पुलिस को कांग के एरिया का पता चलता है। तो अब टिसॉक और डोंग उस इलाके के सभी सस्ते रूम्स की तलाशी में लग जाते हैं। एक दिन डोंग एक हाई स्कूल के पास बारिश में छाता लेके खड़ा होता है, तो तभी वहाँ पे एक स्कूल की लड़की भीगते हुए आती है। तो डोंग बड़ी इज्जत से उसे अपना छाता देता है। लड़की छाता लेके बस में चढ़ के चली जाती है और उसी बस में पिछली सीट पे कांग बैठा होता है। दूसरे दिन टीवी पे न्यूज आती है कि उस लड़की का मर्डर हो गया। क्राइम सीन पे मिले छाते से डोंग पहचान जाता है कि वो उसी का छाता है और वो वही लड़की है जिसे उसने कल छाता दिया था। अब डोंग और टिसॉक दोनों समझ जाते हैं कि किलर उसी इलाके में कहीं है। एक होटल में पूछताछ करते वक्त उन्हें पता चलता है कि कांग ने वहीं पे एक रूम ली है। अब डोंग और टिसॉक के आदमी रात को उस होटल को चारों ओर घेर के कांग का इंतजार करने लगते हैं। एक कार में डोंग है तो दूसरी कार में टिसॉक। बड़े इंतजार के बाद कांग एक कार से धीरे से वहां से गुजरने लगता है।
मगर इतनी शांति देख के उसे शक होता है और वह गाड़ी का एक्सेलेटर दबाता है। अब टिसॉक और डोंग दोनों अपनी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगते हैं। अब लंबी कार चेस शुरू होती है। डोंग अपनी गाड़ी से कांग की गाड़ी को टक्कर मार के उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर कांग हार नहीं मानता। अब तीनों की गाड़ी एक दूसरे को कॉम्पीट करने लगती है और एक चौराहे पे तीनों की गाड़ी में बड़ी टक्कर होती है। तीनों की गाड़ियां रुक जाती है। डोंग कार से उतर के कांग की कार की ओर जाता है, मगर अंदर कांग नहीं होता। अब डोंग उस अंधेरी सुनसान गलियों में कांग की तलाश में निकल पड़ता है। उसके पीछे पीछे टिसॉक भी निकलता है। रास्ते में कांग डोंग के आदमी को चाकू भोंक के मार देता है और एक मोटेल में छुप जाता है। डोंग उसकी तलाश में उस मोटेल में पहुंच जाता है और दरवाजा तोड़ के बुरी तरह कांग को मारता है। फिर वो उसे घसीटते हुए अपने अड्डे पे लेके जाता है, मगर साइको कांग इस हालत में भी हंसने लगता है, जिससे गुस्सा होकर डोंग उसकी और पिटाई करता है और उससे कहता है कि उसने गलत आदमी के साथ पंगा लिया। कांग डोंग से कहता है, तुम में और मुझ में क्या फर्क है? मैं भी लोगों को मारता हूँ, तुम भी लोगों को मारते हो, मगर तुम्हारा मोटिव अलग है, मेरा मोटिव अलग है। तुम मुझसे ज्यादा गए गुजरे हो क्योंकि तुम महज पैसों के लिए लोगों को मारते हो और मैं मेरे ऊपर हुए अन्याय की वजह से पागल होके मार रहा हूँ। अब डोंग कांग के टुकड़े करने के लिए एक बड़ा चाकू उठाता है और उसकी गर्दन उड़ाने जाता ही है कि तभी टिसॉक अपनी गाड़ी अंदर घुसा के डोंग को उड़ाता है। डोंग बेहोश होता है। अब टिसॉक कांग को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है। अब सीरियल किलर के पकड़े जाने से बड़ी धूम मचती है। टिसॉक अपना पिछला गुस्सा निकालने के लिए डोंग के जुए के अड्डे पे छापे मारता है, जिससे डोंग बहुत गुस्सा होता है। कांग का केस कोर्ट में खड़ा होता है। सब चाहते हैं कि कांग को फांसी हो, मगर कांग के खिलाफ कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं जो उसे सजा दिला सके। टिसॉक कांग से कहता है कि लोगों को मारना यह क्या तुम्हारे जीने का मोटिव है? कांग उससे कहता है, मेरे जीने का कुछ तो ठोस मोटिव है, तुम्हारा क्या है? तुम कभी पुलिस के साथ हो तो कभी गैंगस्टर के साथ। कांग कोर्ट को बताता है कि अगर मैं मर्डरर हूँ तो वह गैंगस्टर्स मुझसे भी बड़े मर्डरर है जो आए दिन लोगों को मारते रहते हैं। वो पुलिस वाले ज्यादा गुनहगार है जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। अगर वो लोग इनोसेंट है तो मैं भी इनोसेंट हूँ। कोर्ट में केस को फिसलता देख टिसॉक डोंग के पास आके उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो कोर्ट में आके गवाही दे ताकि कांग को सजा मिले, मगर इस बार डोंग टिसॉक से डील करता है। वो कोर्ट में आके गवाही देगा, मगर उसकी एक शर्त है। टिसॉक उसकी शर्त को मान जाता है। डोंग कोर्ट में आके कांग के खिलाफ गवाही देता है, अपने जख्म दिखाता है और उसने कांग के ऊपर जो वार किया था वह भी दिखाता है। वह और भी सबूत अदालत में पेश करता है, जिससे कांग के मर्डर की लिंक जुड़ जाती है। एक आई विटनेस की गवाही को कोर्ट मान लेता है और कांग को फांसी की सजा सुनाता है। टिसॉक का प्रमोशन होता है। डोंग को भी उसके जुर्म के लिए जेल भेजा जाता है। डोंग जेल में आता है तो बॉस को वहाँ देख के सभी कैदी उसका स्वागत करते हैं। डोंग उसी जेल में पहुंच जाता है जहां कांग को रखा होता है। आखिर गैंगस्टर अपना रेपुटेशन कभी खराब नहीं होने देते। यही तो डील डोंग ने टिसॉक से की थी कि उसे भी उसी जेल में रखा जाए जहां कांग को रखा जाएगा। डोंग को देखते ही कांग समझ जाता है उसका क्या इरादा है। मौका देख के डोंग हाथ में रस्सी लेके कांग की ओर बढ़ता है। डोंग कांग से कहता है, इस गेम को मुझे ही खत्म करना था। डोंग के चेहरे से हमें साफ पता चलता है आगे क्या होने वाला है। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको डॉन की फिल्में पसंद है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और हाँ, आपको किसी और भी एक्टर की मूवी पसंद है तो प्लीज कमेंट में बताइए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना। फिर जरूर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।